बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर की नई तकसीम के लिए भारत क्या साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान और भारत की फ़ौजें मकबूजा कश्मीर के अंदर आमने सामने हैं। इस हवाले से चाइना भी मैदान में आ चुका है। चाइना के सदर, चाइना की फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया गया है। वो पैगाम आपके सामने रखेंगे और इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताएंगे कि भारत और चीन के दरमियान हालात बेहतर नहीं हैं। लद्दाख के अंदर चाइना ने जदीद तरीन लड़ाका जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, जिससे भारत पर लर्जा तारी हो गया है। भारत की सरहदों पर क्या चल रहा है और चीन और पाकिस्तान भारत को क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं, ये मुकम्मल इश्यूज़ हैं, ये मुकम्मल तफासिल हैं जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि दुनिया भर से जो बहुत सी खबरें हैं उनसे मुताल्लिक तस्वीर और वीडियोज़ हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर बसाओकात हम नहीं दिखा पाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के नाम पर निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो गुज़श्ता 48 घंटों की रिपोर्ट्स हैं उनमें कहा गया है कि पिछले 48 घंटों में जो भारतीय फोर्सेज हैं उन्होंने सर्च ऑपरेशन के नाम पर तकरीबन 21 से जो कश्मीरी नौजवान हैं उन्हें गिरफ्तार किए हैं, जबकि बगावत के इल्ज़ाम में 7 कश्मीरी नौजवानों को जेल भी भेज दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मकबूजा कश्मीर के अंदर बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है, क्योंकि किसानों से और इसी तरह से दुकानदारों से, ताजरों से रोजगार करने का, तिजारत करने का या रोजी रोटी हासिल करने की जो मौके हैं वो छीन लिए गए हैं। जबकि नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौज ड्यूटियां दे रही है और जिस तरह से भारतीय फौज में इजाफा हो रहा है, इन भारतीय फौजियों के अंदर खुदकुशियों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से एक और ख़बर सामने आई है कि मकबूजा कश्मीर में एक भारतीय फौजी ने खुदकुशी कर ली है। यूं रवा साल भारतीय फौजियों की खुदकुशियों की जो तादाद है वो 60 से तजावुज़ कर चुकी है। यानी पिछले 5 महीने के अंदर भारतीय फ़ौज के तकरीबन 60 के लगभग फ़ौजियों ने खुदकुशियाँ की हैं और जो कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथों जो भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हो रहे हैं उनकी तादाद 200 से तजावुज़ कर चुकी है। तो मकबूजा कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज के दरमियान लड़ाई और झड़पें जारी हैं। जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर मूवमेंट है जिसमें कश्मीर को तकसीम करना है या कश्मीर की शनाख्त को मिटाना है, इस हवाले से मोदी ने प्लानिंग कर रखी है और भारतीय फ़ौज में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अगरचे भारत का गोडी मीडिया झूठ बोल रहा है और भारत की मोदी हुकूमत भी झूठ बोल रही है कि कश्मीर के अंदर सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा है, कोई नई डिप्लॉयमेंट नहीं हो रही है, कोई नई फ़ौजों को वहाँ पर डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई तकसीम नहीं हो रही है। लेकिन नाज़रीन, भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने 4-5 रोज़ पहले कश्मीर का दौरा करके वापस आए हैं। उनका ये जो दौरा था कश्मीर का वो इसी पस मंज़र में था कि वहाँ पर फ़ौजों को मुतय्यन किया जाए और मोदी दहशतगर्द कश्मीर पर एक और बड़ा हमला करें। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान भारत की इन तमाम साजिशों को, इन तमाम चालों को समझे हुए है और पाकिस्तान की जानिब से इसका जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की फ़ौजें भी इस वक्त जो LOC बॉर्डर है वहाँ पर मौजूद हैं। कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौजों में इजाफे की एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान की फ़ौजों में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर से मुल्हिका सरहदों पर जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 हफ्ते पहले मकबूजा कश्मीर बॉर्डर का भी दौरा कर चुके हैं। नाज़रीन, इस हवाले से कश्मीर में जो हालात ख़राब हो रहे हैं, जो संगीनी हैं हालात की, इन हालात पर चाइना और पाकिस्तान में राबते बढ़ रहे हैं। चीन पाकिस्तान की मदद के लिए हर तरह की जो कोशिश है वो कर रहा है। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के आर्मी
चीफ जनरल कमरजैद बाजवा से आज रावलपिंडी GHQ के अंदर मुलाकात की है। नाज़िर, इस मुलाकात के अंदर चीनी सफीर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को चीनी मिलिट्री के आर्मी चीफ का पैगाम पहुंचाया है और इसी तरह से चीनी सदर शी जिनपिंग और चीन के खुफिया इदारों के पैगामात पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पहुंचाए गए हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जो चाइना के सफीर हैं, ये चाइना के ओहदेदार हैं, वो जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं तो वो एक गैर मामूली मुलाकात होती है, कोई आम मुलाकात नहीं होती है। उसके पीछे बहुत सी रीज़न होती हैं, बहुत सी वजूहात होती हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर जो तनाज़ा है वो बढ़ता जा रहा है। इस सारी सूरत हाल को चाइना नज़र रखे हुए है। चाइना इसलिए भी पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहा है क्योंकि चीन का तारीख़ी मंसूबा, जो पाकिस्तान का भी तारीख़ी मंसूबा है, CPEC और गवादर पोर्ट, वो तरक्की कर रहे हैं, वो मुकम्मल हो रहे हैं। जो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना की मदद से पाकिस्तान के अंदर लगे हुए हैं, इन प्रोजेक्ट्स को तबाह करने के लिए भारत बड़े पैमाने पर साजिशें कर रहा है। इसलिए नाज़िर काम चाइना पाकिस्तान के साथ मुसलसल राबते में है। तो ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के अंदर जहाँ CPEC के ख़िलाफ़ भारतीय साजिशों और भारतीय प्लानिंग पर गौर व फिक्र हुआ है, वहीं चीन की मिलिट्री की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, मिलिट्री को पैगाम दिया गया है कि आप भारत के ख़िलाफ़ हर तरह का सरप्राइज़ दें, हर तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। नाज़िर काम भारत का प्लान ये है कि वो मकबूजा कश्मीर को तकसीम कर दे और गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना हिस्सा करार दे। भारत का गोडी मीडिया और भारत की गोडी हुकूमत यही साजिशें कर रही है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। LOC पर पाकिस्तान जदीद तरीन हथियारों के तजर्बात भी कर रहा है और चीन से जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, जो माइक्रोवेव वेपन्स हैं, उनका तबादला भी हो रहा है और चाइना की मिलिट्री भी पाकिस्तान के साथ ताउन कर रही है। तो यूँ भारत के लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान की LOC पर सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौजें नहीं हैं, बल्कि चीन की फ़ौजें भी हैं जो भारत के लिए तबाही का सबब बनेंगी और भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगी। अगर भारत कश्मीर को तकसीम करता है या कश्मीर का लफ्ज़ कश्मीर से मिटा देता है तो फिर भारत के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन जंग शुरू हो जाएगी और ये जंग भारत की तबाही का सबब बनेगी और कश्मीर की आज़ादी का सबब बनेगी। ये बात तय कर ली गई है पाकिस्तान और चीन के दरमियान। इसी हवाले से ये मुलाकात सामने आई है। नाज़िर काम अब बात कर लेते हैं चीन और भारत के दरमियान जारी लड़ाई और कशीदगी के हवाले से। नाज़िर काम अगरचे भारत का मीडिया दावा कर रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन चीन भारतीय इलाकों के करीब ज़ेरे ज़मीन के अंदर ना सिर्फ मिलिट्री तामीरात कर रहा है बल्कि फ़ौजी बंकर्स भी बना रहा है। ये वो इलाके हैं जो भारत से मुल्हिका सरहदी इलाके हैं, लद्दाख के इलाके हैं, जहाँ पर चाइना ज़ेरे ज़मीन बंकर्स बना रहा है, फ़ौजी तामीरात कर रहा है, फ़ौजी छावनियाँ, फ़ौजी अड्डे बना रहा है ताकि भारत को वो नज़र ना आ सकें और चाइना भारत के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक करता रहे। इस हवाले से नाज़िर काम कुछ तफासील और ख़बरें भी नशर हुई हैं कि ज़ेरे ज़मीन जो बहुत सी तामीरात थीं चाइना की जानिब से वो मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि नाज़िर काम ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि भारत से मुल्हिका सरहदी इलाकों में, लद्दाख के इलाकों में चाइना ने जो फ़िज़ाई जंगी मशक़ें हैं वो शुरू कर रखी हैं। भारत दावा कर रहा है कि हम इन जंगी मशक़ों पर नज़र रखे हुए हैं और भारत को इन जंगी मशक़ों से ख़तरा भी पैदा हुआ है। नाज़िर काम चाइना भारतीय इलाकों के करीब जो जदीद तरीन एडवांस हथियारों के तजर्बात कर रहा है, जो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जो वहाँ पर खुफिया तामीरात हो रही हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का इंस्टॉल किया जा रहा है, ये सब चीज़ें महज इत्तिफाकी तौर पर नहीं हैं, बल्कि चाइना को पता है कि इस खित्ते के अंदर हमें एक जंग लड़ना है और ये जंग भारत की तबाही का सबब होगी और भारत से जो 7 मशरक़ी रियासतें हैं जिनमें नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है और दीगर जो सेक्टर्स हैं लद्दाख के, इन पर हमने कब्ज़ा करना है। इसी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा जो दरिया है, जो डैम है, वो भारत से मुल्हिका जो इलाके हैं तिब्बत में, वहाँ पर चाइना बना रहा है और चाइना इन इलाकों पर कंट्रोल करके, स्ट्रेटेजिक इलाकों पर कंट्रोल करके भारत की कमर तोड़ेगा और भारत को टुकड़े टुकड़े करेगा। ये कुछ होने वाला है। जबकि नाज़िर काम एक खबर यह भी सामने आ रही है कि श्रीलंका के अंदर चीन का असर और रसूख भारत के मुकाबले में बढ़ रहा है। भारत इस हवाले से परेशान है। भारत ने एक बयान जारी किया है कि जो $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जो पोर्ट सिटी बनाई जा रही है श्रीलंका के अंदर, ये चीन की मुदाखलत है श्रीलंका के मामलात में। भारत को इससे परेशानी है। हकीकत ये है कि जो भारत पड़ोसी मुल्कों के साथ बेईमानी कर रहा था या
जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, जैसे कि नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, इन पड़ोसी मुल्कों में चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया है और भारत के प्रोजेक्ट वहाँ से बंद करवा दिए गए हैं और भारत को वहाँ से निकाल दिया गया है, जिससे भारत को तकलीफ है। और ये भारत के लिए पैगाम है कि जितनी भी सरमायाकारी अब तक भारत ने पड़ोसी मुल्कों के अंदर की है वो बर्बाद हुई है और ये सब मोदी की वजह से हुआ है। इसी वजह से श्रीलंका के अंदर होने वाली जो सरमायाकारी है इस पर भारत को बड़ा एतराज़ है। जबकि नाज़रीन, भारत से एक खबर ये भी मौसूल हो रही है कि भारत की मिलिट्री एकेडमी के अंदर क्लैश हुआ है। जो गैर मुल्की फ़ौजें भारत के अंदर आई थी एक्सरसाइज के लिए, उनके दरमियान और भारतीय फ़ौजों के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजी और गैर मुल्की फ़ौजी ज़ख्मी बताए जाते हैं। भारत के अंदर फ़ौज में ही लड़ाई नहीं है बल्कि भारत के सियासतदानों के बीच में भी लड़ाई जारी है, उनके दरमियान में भी लड़ाई है। मोदी दहशतगर्द ने जो भारत का बुरा हाल कर रखा है, इसके खिलाफ अपोजिशन जमातें पावरफुल हो रही हैं और मोदी को हटाने के लिए अवाम की जानिब से भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। नाज़रीन, बहुत से लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि भारत को किसी खारजा दुश्मन की या बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जब तक इक़्तिदार में है भारत के टुकड़े भी होंगे और भारत इसी तरह से नुकसान उठाता रहेगा। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।